Hello guys, what's up? Good morning to everyone. I am Sudhir. So today the lecture start और जैसा कि आप लोगों को कल बताया था मैं कि क्लास 10th का वीडियो लेक्चर आएगा कल। तो आप लोगों को नोटिफिकेशन दे दिया गया था। और जितने लोग उस लेक्चर को नहीं देख पाए हैं, उस नोटिफिकेशन वाले वीडियो को नहीं देख पाए हैं, वो जाकर वीडियो देखें, क्योंकि उस वीडियो को टेलीग्राम पे या फेसबुक ग्रुप पे, व्हाट्सएप ग्रुप पे हर जगह हमने सेंड कर रखा था। तो वहाँ पे आप लोगों को बहुत आसानी से मिल जाता है वो वीडियो लेक्चर। तो आइए, और जैसा कि आप लोग को बताया था उस लेक्चर में कि हम क्लास 9 से 10 तक का जो भी हिंदी ग्रामर का जो लेक्चर होगा वो स्टार्ट करेंगे, जिसमें कि सबसे पहले उपसर्ग है चैप्टर। तो उसको हम लोग आज स्टार्ट करेंगे कि उपसर्ग क्या होता है। उपसर्ग की सारी जानकारी आप लोग को मिल जाएगी यहाँ पे। तो पहला चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे, तो मेहनत करिए और आगे बढ़िए। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम कोट्स के साथ शुरुआत करते हैं, लेकिन आज का कोट्स हम नहीं डाल पाया हूँ, तो इस कोट्स वही है कि आप मेहनत करिए और आगे बढ़िए। तो आइए चलते हैं। वेलकम है आप लोगों को स्टडी मिशन में, और साथ रहिए, साथ दीजिए। तो आइए चलते हैं अपने लेक्चर के तरफ, अपने चैप्टर के तरफ। आज का चैप्टर है हिंदी का, जो कि आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, उपसर्ग। उपसर्ग चैप्टर है आज का हिंदी का। तो आइए देखते हैं उपसर्ग क्या होता है। उपसर्ग के बारे में हम जानते हैं कुछ चीज़ें कि उपसर्ग होता क्या है। और सबसे पहले हम बता दें कि हम ग्रामर स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, ग्रामर में शब्द, इकाई और वाक्य, ये चीज़ों, ये तीनों चीज़ों, चारों चीज़ें होती हैं। तो शब्द जो वर्ड से बनकर, एक एक वर्ण से बनकर शब्द बनता है। आप लोगों को एक ओवरव्यू दे दूँ पहले। तो शब्द जो बनता है, शब्द ये एक एक इकाई से, एक एक वर्ड से निकल कर बनता है। जैसे सौ है, बौ है, तो है, पौ है। लेकिन वो शब्द का अर्थ सार्थक होना चाहिए, उसका कोई अर्थ निकलना चाहिए। तो शब्द कैसे बनता है, शब्द किसे कहते हैं? तो एक एक वर्ड के मिलाकर जिसका सार्थक अर्थ निकले उसको शब्द कहते हैं। और शब्दों को मिलाकर, शब्दों को जोड़कर हम एक वाक्य बनाते हैं, तो उसको हम वाक्य कहलाते हैं। तो ऐसे आप लोग ओवरव्यू लेकर, बैकग्राउंड से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आज का लेक्चर। तो शब्द किसे कहते हैं? वर्डों का मिलकर, एक एक वर्डों से मिलकर जो सार्थक अर्थ निकले उसको शब्द कहते हैं। ना कि हम य, प, न, स, ये भी तो एक शब्द, वर्ड मिल गया, ये भी एक शब्द बन गया, लेकिन इसका कोई अर्थ नहीं है। स, प, न, स, इसका कोई अर्थ नहीं है, ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा है अर्थ। इसलिए इसका जब अर्थ नहीं है तो ये शब्द भी नहीं होगा। ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। लेकिन एक एक वर्ड मिलाकर कहने का मतलब उसका अर्थ निकले कुछ। जैसे कि हम अगर राम लिखे, आर और र लिख लिए, र, फिर आ का मंत्रा, फिर एम लिख दिए, तो राम जो हो गया। राम एक वर्ड है जिसका एक सार्थक अर्थ निकलता है। एक राम एक नाउन है, एक संज्ञा है जिसका एक सार्थक अर्थ निकलता है। लेकिन जिस शब्द का सार्थक अर्थ ना निकलता हो वो शब्द नहीं होगा, भले ही उसमें कर एक शब्द बना दिया गया हो। तो ये बात को ध्यान रखिएगा। ऐसे ही हम शब्दों को जोड़कर एक एक वाक्य बना देते हैं। जैसे कि राम जाता है, राम जाता है, तो राम जाता है, ये एक एक शब्द को जोड़कर मैंने एक वाक्य बना दिया, ये पूरा वाक्य हो गया। तो ऐसे हम एक एक वाक्य, एक एक शब्द बनाते हैं। तो आपको लोगों को ग्रामर के विषय में कुछ जानकारी मिल गई। आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे ग्रामर किसे कहते हैं, ग्रामर क्या होता है और शब्द किसे कहते हैं। तो आइए चलते हैं, आज के लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज का चैप्टर है उपसर्ग। देखिए, सबसे पहले हम उपसर्ग की बात करें तो उपसर्ग कहते किसे हैं, तो यहाँ पे आप लोगों को परिभाषा लिखा दिखेगा कि शब्द निर्माण की प्रक्रिया में उपसर्ग का विशेष योगदान होता है।
नए शब्दों की रचना के लिए शब्द के आरंभ में कुछ शब्दांश जोड़ दिए जाते हैं। शब्दों के आरंभ में जोड़े जाने वाले ऐसे शब्दांशों को उपसर्ग कहा जाता है। जी हाँ, अगर हम कोई भी शब्दों के आगे अगर हम कोई भी शब्दों के आगे कोई एक वाक्य एक इकाई या वाक्य लगाते हैं, मतलब कि कोई भी शब्दों के आगे एक छोटा सा, जैसे कि एक छोटा सा शब्द लगाते हैं, प लगा देते हैं, वर्ड लगाते हैं, जब एक वर्ड लगाते हैं छोटा सा, प लगा दिए, स लगा दिए, ट लगा दिए, अ व लगा दिए, रा लगा दिए, तो ये जो शब्द होते हैं ये होते हैं उपसर्ग। उपसर्ग पहले लगता है, आप लोगों को ध्यान देना है कि शब्दों के पहले उपसर्ग लगता है। उपसर्ग शब्दों के पहले लगता है, जो कि यहाँ पे आप लोगों को साफ साफ दे दिया गया है। शब्दों के आरंभ में जोड़े जाने वाले ऐसे शब्दांशों को उपसर्ग कहते हैं। तो वो सब जो शब्दांश होता है, शब्दांशों को जब जोड़ते हैं तो वो उपसर्ग कहलाता है, जो कि पहले लगता है, सबसे पहले। तो आप लोगों को आगे अगर हम चलेंगे एग्जाम्पल के साथ तो आप लोगों को ज़्यादा क्लियरिफाई होगा। एग्जाम्पल को अगर हम देखेंगे तो हिंदी भाषा में नए शब्दों की रचना के लिए मूल शब्दों के आरंभ में जिन शब्दांशों को जोड़ा जाता है उन्हें उपसर्ग कहते हैं। अर्थात भाषा के वे सार्थक लघुत्तम खंड जो शब्दों के प्रारंभ में जुड़कर नए शब्दों की रचना करते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। ऐसे ऐसा सीधा साफ साफ वाक्य में बोल सकते हैं कि शब्दों के जो सार्थक लघुत्तम खंड जो होता है, वो शब्दों के प्रारंभ में जो जुड़कर नया शब्द बनाता है, उसको उपसर्ग कहते हैं। ये साफ-साफ भाषा में आप लोग को यहाँ पे दिखेगा। ये एनसीईआरटी की बुक है, तो एनसीईआरटी की बुक अगर हम पढ़ेंगे तो ये यहाँ पे एनसीईआरटी की बुक में क्लियरिफाई कर दिया रहता है। तो ये एनसीईआरटी की बुक हेल्पफुल होती है। तो ये देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि शब्दों के प्रारंभ में जो जुड़कर नया शब्द बनता है, उसको उपसर्ग कहते हैं। अगर हम एक एग्जाम्पल देखें तो अप है, उप है, दे है, सु है, परा है। तो ऐसे हम लोग एग्जाम्पल पहले बताया था मैं, तो यही एग्जाम्पल है आपका किसका, उपसर्ग का। जैसे कि अप दिया है एग्जाम्पल, तो आप अगर क्वेश्चन करेंगे कि अप से हम कैसे शब्द नया बनाएंगे, तो अप से अगर हम बनाएंगे अपमान, मान जोड़ दिए अप में तो अपमान हो गया। और अपमान आपको पता है कि अपमान एक सार्थक शब्द है, यानी कि अपमान का कुछ अर्थ निकलता है। कोई भी व्यक्ति हमको अपमान करता है तो ये अपमान जो है वर्ड है, जो कि सार्थक वर्ड है। तो अपमान, अप से अपमान बना। तो इसी तरह जो अप है, अपमान तो वर्ड बन गया, लेकिन अप क्या है, तो अप पहले जुड़ा है, शब्द के पहले जुड़ा है अप, तो अप क्या होगा, उपसर्ग होगा। जो अप है वो उपसर्ग है। अपमान में अपमान हम लेकर चल रहे हैं, अप में, ये अप में अपमान जोड़े हैं। हमने एग्जाम्पल कहीं से अपने से नहीं लिया है। देखिए आपको एग्जाम्पल यहाँ अप दिखेगा, अप में मैंने सिर्फ मान जोड़ दिया और इसको अपमान बना दिया एक शब्द, जो कि शब्दों के आगे जोड़े जाने वाली भाषा, शब्दों के आगे जोड़े जाने वाली जो शब्दांश होता है, अप जो है, ये अप क्या है, उपसर्ग है। तो क्लियरिफाई हो गया होगा, आई होप कि आप लोगों को कि उपसर्ग क्या कहलाता है। आइए आगे बढ़ते हैं। उपसर्गों के प्रयोग से मूल शब्द क्या आता है, मूल शब्द के अर्थ में विशेषता आ जाती है। उपसर्गों का स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं किया जा सकता है। देखिए अगर हम किसी भी शब्द में उपसर्गों का प्रयोग करते हैं तो क्या क्या चेंजिंग आता है, क्या क्या बदलाव आता है, ये चीज़ आप लोगों को दिया गया है यहाँ पे। पहला है मूल शब्द के अर्थ में बदलाव आता है। जो मूल शब्द होता है उसमें कुछ ना कुछ बदलाव आता है, क्योंकि जो अप था, अप अगर मान जोड़ दिए तो ये मूल शब्द में बदलाव आया, अपमान हो गया ये, यानी कि आ का मंत्रा ये हो गया। तो ये जो बदलाव आ रहा है ये मूल शब्द में बदलाव आ रहा है। यही पहला क्वेश्चन ये टॉपिक बोल रहा है। मूल शब्द के अर्थ में विशेषता आ जाती है, मूल शब्द में कुछ ना कुछ विशेषताएं आ जाती है, अर्थ निकल जाता है। उपसर्गों का स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं किया जा सकता है। उपसर्गों का अकेला उपयोग नहीं कर सकते हैं, ये आप लोग को पता होना चाहिए। इसके मतलब कि हम केवल अप से मना, अप्स को, अप का उपयोग कहीं भी नहीं कर सकते हैं। अप के साथ हमको कुछ ना कुछ जोड़ना पड़ेगा। अप कोई शब्द नहीं होता है, अप के साथ हमको
मान जोड़ना पड़ेगा। तो ये चीज़ें हो जाती हैं, करने की कोशिश कर रहा है। उपसर्ग के भेद देखिए, उपसर्ग के भेद हिंदी भाषा में उपसर्ग के 3 भेद होते हैं। हिंदी भाषा में उपसर्ग के 3 भेद होते हैं। उपसर्ग मतलब कि उपसर्ग के 3 प्रकार होते हैं। पहला संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग और उर्दू फारसी के उपसर्ग। संस्कृत के उपसर्ग में हिंदी भाषा में कुछ ऐसे उपसर्गों का प्रयोग किया जाता है जो संस्कृत में आए हैं। इन उपसर्गों से बने अनेक शब्द हिंदी में बेहद हैं। ये शब्द आज हिंदी के शब्द बन गए हैं। इन्हें तत्सम उपसर्ग भी कहा जाता है। जी हाँ, ये देखिए जो होता है, जो संस्कृत का उपसर्ग होता है, आपको बता दें, जो संस्कृत का उपसर्ग होता है वो उपसर्ग को अब हिंदी बना दिया गया है। और जब संस्कृत के उपसर्ग को हिंदी बनाया गया तो उसको तत्सम उपसर्ग भी कहा जाता है। जैसे कि अति था, अति, और जिसका अति का अतिशय बना दिए, अतिरिक्त बना दिए, अत्याचार बना दिए, अत्यंत बना दिए। तो देखिए अति को हम जोड़े हैं, अति के बाद जो भी शब्द जोड़ेंगे एक शब्द बनेगा। तो अति जो होगा, अति उपसर्ग है, अति में हमने क्या जोड़ा, सव जोड़ा, अतिशव हो गया। तो ये अति क्या है, अति एक संस्कृत उपसर्ग था, लेकिन इसमें हम सौ जोड़ दिए तो ये हिंदी एक शब्द बन गया अतिशव। अधिक है तो अधिक से अधिक हो गया। तो ये आप लोगों को यहाँ पे क्लियरिफाई हो गया होगा। आशा करता हूँ कि आप लोगों को क्लियरिफाई हो गया होगा। जैसे कि दुर है, दुर्लभ हो गया, दुर्योग हो गया, तो ऐसे दुर्बल हो गया। तो ऐसे ऐसे शब्द बनते हैं। तो आइए अगर आगे चलते हैं, कुछ संस्कृत का हमने उपसर्ग दिया। अगर बात करें हिंदी के उपसर्ग का, तो हिंदी का उपसर्ग की बात करें तो आइए देखते हैं क्या है हिंदी के उपसर्ग में। देखिए हिंदी के उपसर्गों को तद्भव उपसर्ग भी कहा जाता है। ऐसे उपसर्ग संस्कृत के उपसर्गों में से ही विकसित हुए हैं। कुछ तद्भव हिंदी उपसर्गों के उदाहरण अनेक अर्थ तथा उनसे बने शब्द निम्नलिखित है। तो देखिए हिंदी के जो उपसर्ग होते हैं, मैंने संस्कृत का उपसर्ग देखा हम लोग, अब हम लोग हिंदी के उपसर्ग देख रहे हैं। तो हिंदी के उपसर्ग में जो हिंदी के उपसर्गों को तद्भव उपसर्ग भी कहा जाता है। अगर हम हिंदी के उपसर्ग को बात करें तो हिंदी के उपसर्ग को हम लोग तद्भव उपसर्ग कहते हैं, लेकिन संस्कृत के उपसर्ग को हम लोग तत्सम उपसर्ग कहते थे। तो ये आप लोगों को क्लियरफाई होना चाहिए। और ऐसे उपसर्ग संस्कृत के भाषा से ही निकल कर आए हैं, लेकिन इनको सिर्फ हिंदी में जोड़ने के वजह से तद्भव उपसर्ग हो गया है यहाँ पे। आइए आगे अगर एग्जाम्पल देखें तो उपसर्ग जैसे अ है, जैसे उपसर्ग अ दिया है तो अनाथ हो गया, अधर्म हो गया, अछूत हो गया, अज्ञान हो गया। तो ये अ से हम लोग शब्द बना दिया, तो ये जो शब्द बन गया ये हिंदी शब्द बन गया। तो ये संस्कृत भाषा से ही निकल कर आया है जो कि उपसर्ग है, लेकिन हम लोग हिंदी इसका अर्थ जोड़कर निकाल दे रहे हैं। तो ये जो अन है, ये अ उपसर्ग है, लेकिन जब उपसर्ग के बाद जो अनाथ जोड़ दिए, धर्म जोड़ दिए, तो ये एक शब्द बन जाता है परिपूर्ण। तो आप लोगों को पता हो गया होगा अभी तक। आशा करता हूँ कि अभी तक आप लोगों को उपसर्ग के बारे में जानकारी हो गई होगी कि उपसर्ग को कैसे बनाते हैं, उपसर्ग को कैसे जोड़ते हैं, उपसर्ग से कैसे शब्द बनाते हैं। अगर उर्दू फारसी आगत के रूप में बात करें तो उर्दू फारसी या अन्य भाषाओं के उपसर्गों का हिंदी में प्रयोग किया जाता है। इन्हें विदेशी या अवगत उपसर्ग भी कहा जाता है। देखिए ये जो उर्दू फारसी तो हम लोग पढ़ते नहीं हैं, हालांकि पढ़ते हैं बहुत लोग, लेकिन उतना मिनिमम लोग पढ़ते हैं। तो इसलिए उर्दू फारसी को हम लोग हिंदी में कन्वर्ट कर देते हैं और इसको विदेशी या अवगत उपसर्ग भी कहते हैं। तो अगर हम उर्दू भाषी की बात करें तो जो कम है, ये कम जो है विदेशी उपसर्ग कहलाता है एक तरह से, लेकिन ये उर्दू माना जाता है। ये उर्दू से ही हम लोग यहाँ पे देखें हैं तो उर्दू को हम लोग विदेशी मानते हैं। तो उर्दू या कहिए या विदेशी कहिए, तो जो कम है ये विदेशी है या उर्दू है। तो कमतर हो गया, कमज़ोर हो गया,
गैर हो गया, गैर कानूनी हो गया, ये सब ऐसे शब्द बनते हैं। नालायक हो गया, ना उपसर्ग से नालायक हो गया। ऐसे जो शब्द बनते हैं ये विदेशी शब्द हो जाते हैं। आइए अगर आगे बात करें कुछ, तो देखते हैं क्या दिया है। नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, उन शब्दों में से उपसर्ग पृथक कीजिए। देखिए बोल रहा है कि नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, उन शब्दों में से उपसर्ग आप छांटना है। तो कैसे छांटेंगे, आपको पता होगा उपसर्ग कहाँ लगता है। तो उपसर्ग हम जानते हैं पहले से ही कि शब्दों के पहले लगता है उपसर्ग। तो उपसर्ग शब्दों का अगर पहले लगता है तो विदेशी में कौन सा, विदेशी जो शब्द है इसमें कौन सा उपसर्ग होगा, तो बी जो है वी, बी विदेशी का पहला शब्द जो है वी वर्ड, ये बी जो होगा ये उपसर्ग होगा। अतिरिक्त में अति जो होगा ये उपसर्ग होगा। तो अपमान में अप जो होगा ये उपसर्ग होगा। तो ऐसे ऐसे उपसर्ग हम लोग छाट सकते हैं। जैसे कि राम हो गया, तो राम में उपसर्ग क्या होगा, रा होगा। तो ऐसे ऐसे शब्द हम लोग छाट सकते हैं। तो आपको आशा करता हूँ कि उपसर्गों को छाटना आसान हो गया होगा आपके लिए, और उपसर्ग क्लियरिफाई हो गया होगा। आइए अगर कुछ आगे चलते हैं तो हम लोग क्या देखते हैं, नेक्स्ट पेज में बढ़ते हैं अगर आगे। तो नीचे कुछ उपसर्ग दिए गए हैं, आप इनमें से दो दो शब्द बनाइए। देखिए एक क्वेश्चन हम लोग कराते चलेंगे, क्वेश्चन हम लोग साथ में करते चलेंगे, सारे क्वेश्चन को कवर करेंगे हम साथ में ही। तो ये क्वेश्चन है 4 नंबर। नीचे कुछ उपसर्ग दिए गए हैं, आप इनमें से दो दो शब्द बनाना है आपको। तो दो दो शब्द बनाने की कोशिश करिए, कापी कलम उठाइए और प्रैक्टिस करिए, क्योंकि हिंदी में प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होता है। तो देखिए अनु है, तो अनु से हम लोग क्या बना सकते हैं, दो दो शब्द बनाना है। अनुमान, अनुशासन। भर है, भर से, भर से क्या बना सकते हैं, भरीपूर्ण, भराकुल। कम से काम, सॉरी कम से क्या बना सकते हैं, गेस करिए थोड़ा। कम से हम लोग क्या बना सकते हैं, कमकारी, कमकारी, कमकारी बना सकते हैं। और एक शब्द बना सकते हैं हम, कम से दो दो शब्द बनाना है। कमजोर बना सकते हैं, ना से ऐसे ही बनाइए, स्व से बनाइए, परा से बनाइए। तो ऐसे ऐसे हम लोग शब्द बना सकते हैं। आप लोग जस्टिफाई हो गया होगा, क्लियरिफाई हो गया होगा आई होप की। तो उपसर्ग से शब्द कैसे बनते हैं और शब्दों से उपसर्ग कैसे छाटते हैं, ये मैंने दोनों बता दिया। तो आप लोगों को पता होना चाहिए। जैसे बिन है तो बिना आदि, सुर है, सु है तो सुरेंद्र, पर है तो परदेसी। तो ऐसे शब्द हम बना सकते हैं उपसर्गों के हेल्प से। आई होप कि आप लोगों को क्लियरिफाई हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगर आगे देखते हैं अगर इस चैप्टर में, तो क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित प्रश्न के उचित उत्तर चुनिए। देखिए ये जो क्वेश्चन होते हैं ये अधिकांश आप लोगों को पूछे जाते हैं। तो अभिमान शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया हुआ है, देखिए ये ऑप्शनल क्वेश्चन है, और ऑप्शनल क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाते हैं और कभी काल। तो देखिए अभिमान शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया हुआ है, पहला क्वेश्चन है। ऑप्शन दिया है मान, और, अभी या अम। तो अभी जो है, अभी क्या है, उपसर्ग है। क्योंकि मैंने बताया आपको कि शब्दों के पहले ही लगता है उपसर्ग, तो उपसर्ग छाटने में कहीं दिक्कत नहीं है। शब्दों को पहले देख लो क्या लगा है, अभी लगा है। तो अभी जो है अभिमान है, तो अभी जो होगा ये उपसर्ग होगा, क्योंकि अ है नहीं, मान है नहीं, पहले मान बाद में है, अग है नहीं। देखिए जो बाद का शब्द लगता है उसको मैं अगला चैप्टर में बताऊंगा क्या होता है बाद वाला शब्द। जैसे मान है, अभिमान में मान है जो लास्ट में, लास्ट वाला शब्द क्या होगा आप लोगों को बताऊंगा, अगले चैप्टर उसी का है। तो पहले इसका देखते हैं। अभी जो है हो गया इसका। सेकंड अगर देखेंगे, इनमें से कौन सा शब्द नी से उपसर्ग से नहीं बना है, बोला है। देखिए इनमें से कौन सा शब्द नी से उपसर्ग से नहीं बना है, तो नी से उपसर्ग से नहीं बना है।
नीस से नहीं बना है, कौन सा नहीं बना है? तो निपकाम, निफल, निष्कपट और निराश। तो निस से नहीं बना है, कौन नहीं बना है? तो निराश जो है ये शब्द नहीं बना है निस से, क्योंकि निष्कपट है, निष्काम और निष्फल ये तीनों निस से बना है, ये निराश नहीं बना है, तो ये राइट होगा। तो ऐसे ऐसे आप लोग अर्थ निकाल सकते हैं, ऐसे ऐसे आप लोग उपसर्ग से उपसर्ग छाट सकते हैं, शब्दों से उपसर्ग से शब्द बना सकते हैं। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे पूरी जानकारी उपसर्ग के बारे में पूरी तरह से। और लास्ट अगर हम देखेंगे पेज पे लास्ट क्वेश्चंस देते हैं, तो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश करिए, आप लोग क्वेश्चन करने की कोशिश करिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, क्लास 10th वाले के लिए, 9th वालों के लिए। उपसर्ग की परिभाषा हम लोग बताए दिए पहले, उपसर्ग कितने प्रकार के होते हैं बताए दिए, डिस्कस कर लिए। शब्द निर्माण में उपसर्ग की क्या भूमिका है, हम लोग शब्द निर्माण भी कर लिए। 4 ऐसे शब्द लिखे जिनमें से हम लोग ये भी कर लिए, हम लोग ऐसे सब कुछ कर चुके हैं। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आप लोग को आते रहते हैं, और आप लोग इसको प्रैक्टिस करिए, रफ कॉपी पे प्रैक्टिस करिए। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ये आप लोगों के लिए लाभदायक होगा, और आप लोगों को याद चीज़ें बहुत आसानी से हो जाएंगी और बहुत लंबे समय तक याद रख सकते हैं। तो प्रैक्टिस करिए क्वेश्चंसों को। तो अगले वीडियो में हम लेकर आएंगे उपसर्ग के बाद जो भी एक टॉपिक होगा, क्या है टॉपिक हम लोग देखेंगे आगे। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे उपसर्ग के बारे में पूरी जानकारी। तो आशा करता हूँ कि आप लोग सब समझ गए होंगे। तो हमारे साथ कनेक्ट रहिए, जुड़े रहिए, फेसबुक व्हाट्सएप कहीं भी जुड़ सकते हैं। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग। जय हिंद।